और ये तो मैं राम की हेलो हमला किया कसूर है। ये तो मेहमान राम की हमला क्या कसूर है। ये तो मेहमान राम की जब हमला क्या कसूर है। जय हो पहले तो खिलाए बेलाई और फिर हम पे झुलवाई। पहले तो खिलाए बेलाई फिर हम पे झुलवाई। कहा करूं मैं सामने न जावे आई रुक मिलता मजबूर है। ये तो मेहमान राम की जब हमला क्या कसूर है। ये तो मेहमान राम की जब मेरा क्या कसूर है। ये तो मेहमान राम की हमारा क्या कसूर है। ये तो मेहमान राम की जब मेरा क्या कसूर है। ये तो मेहमान राम की जब मेरा क्या इसमें मेरा क्या दोष है? सुंदरता देना या न देना परीक्षा जी, ये तो भगवान की लीला है। खेल बंद हो गया। जब खेल बंद हो गया धीरे धीरे रुक्मिणी 8 के साल की हो गई है, 11 साल। जब 11 साल की हो गई तो एक दिन रुक्मिणी अटा पे खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी और देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए निकले कैसे? और बड़ो मीठो गीत गा जा रहे हैं। अच्छा ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। देवर्षि नारद की गीत को गाते हुए जा रहे हैं और रुक्मिणी ने गीत को सुना। रुक्मिणी एकदम से नीचे उतर के आई और कहने लगी, ए बाबा इधर आओ, ए बाबा इधर आओ। देवर्षि नारद आई, रुक्मिणी आंगन ले गई, चारपाई पे बैठा लिया और एक गिलास में दूध ले आई और देवर्षि नारद के हाथों में दे दिया। देवर्षि नारद वहीं पे बैठ गए और रुक्मिणी कहने लगी, बाबा एक बात मुझे बताओ। पूछो। तुम ये गीत किन को गा जा रहे हो? देवर्षि नारद कहने लगे, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है और जिन लोगों के दर्शन कर लिए उनके करोड़ों जन के पाप नष्ट हो गए। अच्छा बाबा एक बात जो और बताओ, अब भी राहत कहाँ है? कहाँ लगे? अब उन्होंने ब्रज को छोड़ दिया और मेरे कन्हैया द्वारकाधीश हो गए। अच्छा बाबा एक बात जी और बताओ, उनकी शादी हो गई? बाबा नाथ कहने लगे, बेटी अब कन्हैया की शादी ना है भई है, उनके बड़े भैया बलराम का विवाह हो गया है। आनंद देश के राजा कुंती थे जिनकी लड़की का नाम था रेवती। रेवती के साथ में विवाह हो गया और कन्हैया की शादी ना है भई है। हाय जो रुक्मिणी ने जब सुनी कन्हैया की शादी ना है भाई, तो रुक्मिणी ने मन ही मन में संकल्प किया। क्या किया? कि श्याम न मिले हाय हाय अदैया जोगिन बन जाऊंगी, सैया न मिले। मैं जोगिन बन जाऊंगी, सैया ना मिले। मैं जोगिन बन जाऊंगी, राजा ना मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी,
रुक्मिणी ने संकल्प किया, अगर गलबैया पड़ी तो कन्हैया के न सारो जीवन ऐसे व्यतीत कर दिए, मन को मीतम और का को ना बनाए। संकल्प कर लिया। एक दिन की तुम्हें बात बताएं संतोष, रुक्मिणी अपनी हमडोलियों को लेकर के अपने बाबुल की बगिया में खेलन गई। जब खेलन गई, कुछ लड़कियां विवाहता हैं और कुछ अविवाहता हैं। जो जल्दी से लड़कियां ससुराल से आई थी उनकी टोली एक बन गई और अविवाहता लड़कियों की टोली एक बन गई। जो लड़कियां जल्दी से ससुराल से आई थी कहने लगी, उरियाली हाँ, मेरा भैया मुझे लिबाने के लिए गया, मेरी सास ने मना किया लेकिन मेरे ससुर ने भेज दिया। दूसरी लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी, मेरा भैया मुझे लिबाने के लिए गया, मेरे ससुर ने मना किया लेकिन मेरे पिया ने भेज दिया। लेकिन जो राजा की लड़की थी रुक्मिणी आगे बढ़ी, कहने लगी, सखियों यहाँ पे खेल खेलने के लिए आई हो या ससुराल की कहानी कहने के लिए? ससुराल की कहानी कहना के यहाँ पे दंगल नहीं है। एक लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी, जा जा, राजा की बिटिया होगी ता होगी लेकिन बगिया में तुम सभी बराबर है। दूसरी लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी, बहना किन के मुंह लग रही है, अगर जाके ससुराल होती ना तो इससे भी ससुराल की कहानी अच्छी लगती। तीसरी लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी, तू कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी, अरे जब चाहे तब शादी कर ले। आज तीसरी लड़की ने तो बोली की गोली ढोंक दी। अरे तेरे बबुला का भिखारी है जो कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है, गुइया कुंवारी है। 5 बरस तुम हमसे बड़ी है, फिर लड़के तुम प्यार वो सुखड़ी है, तेरी देखत में उमरिया बारी है, गुइया बारी है, गुइया कुंवारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है, कुंवारी है। बाबू से कह के शादी रचा ले, बाबू से कह के शादी रचा ले, शादी रचा ले। क्या बात है प्रदीप भाई। वो चंद बदन उजियारी है, गुइया कुंवारी है, बाबुल का भिखारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है, गुइया कुंवारी है। बाबू से कह के शादी रचा ले, बाबू से कह के शादी रचा ले, शादी रचा ले। है हो तो चंद बदन उजियारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है, गुइया कुंवारी है। रुक्मिणी आगे बड़ी, कहने लगी, सखियों शायद तुम्हें अपने अपने पतियों पर नाज है, जाओ मैं हाथ उठा के कह रही हूं, मैं ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरे पति के सामने तुम्हारे पति चरणों की धूल होंगी। एक लड़की हाथ नटा के कहने लगी, जा जा, जो गंगा पार को गोदन ढूंढ लिए तब तो तब बात कर लिए। लड़की बगडक के चली गई और धीरे धीरे रुक्मिणी
आज कै साल की हो गई? 18 साल। अब रुक्मिणी की मैया को चिंता बढ़ी कि मेरे पिया धनराज में इतने अंधे हो रहे हैं, इन्हें होश नहीं है, अरे कहीं अच्छा सा लड़का ढूंढे और बिटिया के पीले हाथ कर दें। उसी समय महाराज दरबार में पहुंचे और कहने लगे, सरदार कहिए महाराज। तुम्हारी नजर में कोई सुंदर लड़का हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, तो निसंकोच हो के हमें बताओ। महाराज लड़का एक बताएं या दो? बिटिया के बिटिया तो खैर एक ही है। जब बिटिया एक है तो एक ही लड़का चाहिए। तो महाराज बिटिया क्या साल की हुई? 18 साल का। तो 9 साल के दो बताए थे, 9 दूनी 18। तो का देखो करे कह रहे कुल काम हो। एक लड़का बता। एक लड़का महाराज, एक लड़का है हमारी नजर में। कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। सरदार कहिए महाराज। लड़का तुमने बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म के प्रतीक हैं। हाँ। लेकिन वजह एक है उसमें। क्या? दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है। कल उनके घर में लड़ाई होगी, मेरी बिटिया को चैन नहीं आएगा। तो महाराज उस दुर्योधन